Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. As you all know that my name is Dr. Nahan, a clinical psychologist, psychotherapist, speech analyst, therapist, and a mental health advocate, and I'm working for disability advocacy also, and for disability right awareness. And thank you so much to Dr. Yusuf कि वो हमेशा आते हैं और हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो समझे टीम वर्क ही होता है हम लोगों का, कुछ मेरी तरफ से एफर्ट नहीं होती है, और बाकी लोगों की भी एफर्ट होती है। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, सबसे पहले मैं डॉक्टर यूसुफ को वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ आज आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारा मकसद फिर वही कि हमारे जो है अवेयरनेस से अगर किसी एक का भी फ़ायदा होता है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो मिशन है, जो हमारा काम है, टास्क है, वो काफ़ी हद तक पूरा हो गया। तो इसी मिशन के तहत मैं और आप इसी काम को जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज जैसे मैंने अभी टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहूंगी, दैट इज फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ में इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि आप सबको आइडिया है कि हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती है, वो किसी कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, वो अ, जो नजर आती है, जो हिडन डिसेबिलिटी होती है, जो अपेरेंट डिसेबिलिटी होती है। हम ट्राई करते हैं कि जितना इसके बारे में बात कर सके, जो क्योंकि स्पेसिफिकली हमारा टारगेट पाकिस्तान होता है। बाकी लोग अक्सर हमसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि इन टॉपिक्स को आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे भी कि अगर हमारे पास इतना मौका हो या हमारे पास इतने रिसोर्सेज और टाइम हो कि उनको कर सके। लेकिन फिजिकल हेल्थ मैंने इसलिए कहा है कि क्योंकि जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, हम लोगों को इश्यूज होते हैं मूव करने में, मतलब सही तरीके से चल नहीं सकते, चल भी सकते हैं तो उनको एक्सेस नहीं होती बाहर जाने के लिए, पार्क्स में उनको नहीं लेके जा, क्योंकि हमने बहुत सारे मसाइल को पहले भी डिस्कस ही कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन फिजिकल हेल्थ की आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो फूड की इनटेक होती है, जो खाना हम खाते हैं, वो ये ख्याल नहीं किया जाता कि इसमें कितने कैलोरीज हैं, या अगर हैं भी तो वो खाना की सेहत के लिए कितना अच्छा है या नहीं है। बाहर का खाना, ऐसे बच्चे जो है जिद करके बाहर का खाना खा लेते हैं। तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करें, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या मसाला हो सकती है। कि मैंने फिजिकल हेल्थ का टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए भी समझा है कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी कंप्रोमाइज हो जाता है, या बहुत जल्दी आप गेट कर लेते हैं, हर तरह के आपके इर्द गिर्द जितने भी जर्म्स होते हैं वो फौरन आप पे अटैक करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी भी हो तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। और बीमारी, कहीं नहीं, बीमारी किसी को भी लग सकती है, लेकिन जिन लोगों की डिसेबिलिटीज होती है उनको हमें खास ख्याल उनका रखना पड़ता है। और इसकी क्यों रीजन, क्या रीजन हमें रखना पड़ता है, ये हम डॉक्टर यूसुफ से डिस्कस करेंगे और वो हम मजीद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर यूसुफ बताएं कि आपके ख्याल में क्या जो फिजिकल हेल्थ है वो कितनी अफेक्टेड हो सकती है विद डिसेबिलिटी के साथ। आई नो कि मुझे और आपको पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को मजीद इसके बारे में पता चले ताकि अवेयरनेस हो और उस चीजों का ख्याल रखें। तो अगर फिजिकल हेल्थ की हम बात की जाए, वो कितनी अफेक्टेड हो सकती है डिफरेंट तरह की जितनी भी हमारी डिसेबिलिटी की टाइप्स हैं उसके साथ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बात ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है, या हमारे बड़े जो हैं ये सयाने हैं, वो ये बात करते थे कि अगर आपकी सेहत है तो तंदुरुस्ती है तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपकी कहीं से भी जो है वो आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, कोई परेशानी होती है या सेहत आपकी वीक होती है, तो हर चीज़ में आपको जो है वो जो ज़िंदगी की रंगीनी है, चार्म है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें जो है वो पीडब्ल्यूडीज़ के साथ हैं कि अगर देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब हम एक जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब हम इस चीज़ को देखते हैं, तो ख़ास तौर पे वो लोग जो जो जिनको जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे इसमें हम देखेंगे जो वीआई हैं या जो लोग फिज़िकल डिसेबल्ड हैं, उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। क्योंकि उनको ज़रा मूवमेंट में थोड़ा इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है। ये वीआई के साथ होता है कि वो ज़ाहिर है मोस्टली जो लोग आदी हैं गाइड्स के या किसी के साथ चलने के, तो जब तक उनको कोई साथ लेके नहीं जाता, वो ज़ाहिर-सी बात है कहीं भी नहीं जाएँगे। खाना खाया है, वहीं पे बैठ जाएँगे, वहीं पे जो है वो सो जाएँगे, एक ही जगह पे बैठे रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो उससे सबसे बड़ा जो है वो तो ये होता है कि आप ओवरवेट हो जाते हैं। दूसरा जो है वो जो फिज़िकल हमारे डिसेबल फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं,
उनके साथ भी ये इशू होता है कि ज़ाहिर-सी बात है उनको मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो कुछ लोग होते हैं वो तो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखते हैं कि भई या कोई ना कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो लोग बताते हैं कि वो करते रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत जो है वो एक्टिव रहते हैं। जो लोग जिनको एट द स्पॉट आप हर चीज़ दे देते हैं, खाना बैठे-बिठाए मिल जाता है, चीज़ें बैठे-बिठाए मिल जाती हैं, तो उससे जो है वो क्या होता है कि उनके अंदर जो है वो मूवमेंट की जो स्पीड है या रफ्तार है वो ज़रा कम हो जाती है। और वो आदी हो जाते हैं कि जी एट द बेड या एट द डोर स्टेप हमें जो है वो हर चीज़ आप दे दें। जब वो मिलती है तो फिर उसके बाद वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते। नहीं करते या उनकी आदत बन जाती है। फिर दूसरी एक ये भी बात होती है कि ख़ास तौर पे जब से ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, यानी आपके पास वायरलेस अप्रो माउस आ गए हैं, रिमोट कंट्रोल रिमोट्स आ गए हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो लोग वहाँ कहीं इधर-उधर मूव करना पसंद नहीं करते। बैठे-बैठे सारा कुछ कर लेते हैं, आप टीवी देख लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, बाकी जो मूवमेंट्स कर लेते हैं। तो उससे जो है वो एक आपका ऑटोमैटिकली जो है वो वेट जो है वो आप ओवरवेट हो जाते हैं। फिर दूसरी एक और जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो फैमिलीज़ हैं या जो लोग जहाँ पीडब्ल्यूडीज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि वो अपने बच्चों को लेके बाज़ार में या पार्क में या कहीं इधर-उधर लेके जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल वो उसको मतलब वो बड़ा मुश्किल समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पार्क में लेके गए हैं तो उनके ज़हन में आएगा यार लोग क्या कहेंगे कि ये बच्चे के साथ आ रही हैं, लेके जा रही है वालिदा या बाप लेके जाता है। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि मोस्टली जो लोग हैं ना, वो ओवरवेट हो जाते हैं। और ओवरवेट जब होते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप कॉम्प्लिकेशंस डबल हो जाती हैं। जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो फिज़िकल डिसेबल्ड हैं, उनका तो ये इश्यू फिर होता है कि भई उनको फिर उस एक तो वेट कम करना और फिर उस स्टेज पे लेके आना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरा वो फिर जब तक उनके पास कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं होता, उनको कोई बताता नहीं है, तो ये भी सबसे बड़ा जो है वो उनके साथ ये इश्यू आता है कि फिर चूँकि शहरों में तो चलो वो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत लोग कहीं ले जाएँ या कोई किसी किसी जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास उसको ले जाएँ, वो उसको थोड़ा बहुत बता देगा। गाँव में तो ये भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बल्कि लोगों को शायद इस चीज़ का इदराक ही नहीं है कि भई ऐसा होगा या ऐसा हम करेंगे तो इससे ये नुकसान हो सकता है हमारे बच्चे को। वो इस तरफ आते ही नहीं, वो ये सोचते ही नहीं। जैसा जैसा अभी आपने बताया, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हम जितने भी डिस्कशन करते हैं, पॉइंट हमारी कोशिश हमारी ये थी कि हम ऐसी चीज़ें लेकर आएँ कि जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े। अब आप खुद भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि अक्सर जैसे जिनके बच्चों के मसाइल होते हैं, या जो बच्चे थोड़ी बहुत जो है ना, जिनको समझ का ज़हन इतना समझदार नहीं है। अब हम ये है कि देखिए, क्योंकि हम सब डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं, हम सब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब कुछ बच्चे जिनको जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, उनको शायद आइडिया नहीं होता कि हमने अगर ज़िद हमें मना कर दिया गया किसी चीज़ से, या चीज़ हमारी ठीक नहीं, तो हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर और बाकी बच्चे भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही उनकी कोई चीज़ें होती हैं कि उनको कोई खाने की चीज़ बहुत पसंद होती है, जैसे कुछ बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो उनको उनको मनाने के लिए उनको रिवॉर्ड के तौर पर अक्सर हमारी कुछ टेक्निक्स भी ऐसी, जिनमें रिवॉर्ड में लोग बच्चों को मीठा दिया जाता है, या जिनसे मुझे खुद भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन एक और डिबेट हो जाती है। लेकिन ये खाना, जंक फूड देना, पिज़्ज़ा खाना हर वक़्त, ये चीज़ें देना, बच्चों को इससे खामोश भी करवाया जाता है। कभी-कहीं ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें खिला दी जाती है, पकड़ा दी जाती हैं। उससे भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी राय भी इस बारे में दें कि जो हमारे कुछ बच्चों को हमने एज़ अ रिवॉर्ड में फूड देते हैं हम लोग, या हम खाने की चीज़ें बच्चों को देते हैं, या उनकी पसंदीदा चीज़ खिलाने खाने के लिए दी जाती है। जब बच्चा नाराज़ होता है या कोई बात नहीं मानता, तो उसको ये खाना पेश किया जाता है, केक दे दिया जाता है, अक्सर अक्सर चॉकलेट्स भी दे दी जाती हैं। तो ये बच्चों के ऊपर कितना असर डालते हैं, उनकी फिज़िकल कितनी वो कितनी फिज़िकल हेल्थ से कितनी मुतासिर हो सकती है, और कितना नुकसान हो सकता है उनको। क्योंकि कुछ तो आपने बता दिया, हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा मज़ीद इसके बारे में एलैबोरेट करें, क्योंकि आपने काफ़ी लोगों के साथ टाइम गुज़ारा है, उनके साथ उनके मसाइल भी आप सुनते रहे हैं। अ, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी, जी, बिल्कुल डॉक्टर साहबा इसमें देखें 2 चीज़ें होती हैं। कुछ जो वालिदैन हैं वो तो ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बच्चे ने माँगा कि जी मम्मा मुझे फलाँ चीज़ चाहिए। अच्छा उनके पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है कि वो एट द फौरी तौर पे जो है वो उसको दे दें, कि चलो ठीक है बच्चे ने माँगा है तो वो दे देते हैं। एक ये होता है कि वो जान छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं कि यार ये अगर हमने ना दिया तो ये इसने शोर बहुत मचाना है, ज़िद करनी है
और बिला वजह जो है वो मसाइल पैदा करने हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए बाज़ औक़ात ये होता है कि जब वो कहते हैं, चूँकि हमने ऑलरेडी उसको एक आदत ये डाल दी होती है कि भई अगर ये शोर मचाता है, तो फिर हम उसको कोई कैंडीज़ दे दें, चॉकलेट दे दें, या कोई हम उसको जंक फूड दे दें, या फिर हम उसको कोई ऐसे वो केक शेक, पेस्ट्री वगैरह दे दें। अच्छा, उसमें चूँकि इनमें जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा ये हेवी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह कि हमारी उतनी मूवमेंट तो होती नहीं है, जितनी कि इन ये चीज़ें खाने के बाद जो है वो आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। तो उसकी वजह से भी जो है वो फिर ये नुकसान होता है। अब वालिदैन जो हैं उनको बज़ाहिर तो ये समझते हैं कि भई हमारे बेटे ने कोई चीज़ माँगी है, हम देते हैं। तो शायद वो उसका भला ही कर रहे होते हैं, या उससे हमदर्दी ही करते हैं। लेकिन असल बात ये होती है कि वो उसके साथ ये ज़्यादती करते हैं, क्योंकि जब आप फ़ौरी तौर पे उसको कोई चीज़ दे देंगे बगैर उसको समझाए, बगैर पूछे, बगैर उसको बताए, तो वो एक उसका जो है वो आदी बन जाएगा। वो जब भी आप कोई ऐसी बात करेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी है कि कोई आपके फैमिली फंक्शन है, तो वालिदैन ब बच्चे जो वो उन्होंने देखा कि यार हम जो है वो अपने फंक्शन में बिज़ी हो जाएँगे, बाकी मामलात में बिज़ी हो जाएँगे, तो ऐसा है कि इसको जो है वो हम कुछ दे के, तो ये ताकि अपने इधर यहाँ ईज़ी रहे, हमें जो है वो तंग ना करे, हमारा शोर ना मचाए। तो उससे बचने के लिए भी बाज़ औक़ात वालिदैन जो है वो एज़ अ शॉर्टकट ये तरीका अडॉप्ट करते हैं कि उनको जो है वो एक चीज़ दे के, और उसके बाद उनका ख़्याल होता है कि शायद ये जो है वो हमारे लिए ये मान जाएगा। लेकिन उसका वो नुकसान असल में जैसे मैंने बताया कि दरपर्दा वो ये हो रहा होता है कि वो उसकी वो ओवरवेट हो जाता है, फिर दूसरी उसके रवैये में तब्दीली आ जाती है, ज़िद्दी हो जाता है, उसके एटीट्यूड में फ़र्क आ जाता है, वो डॉक्टर साहब आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं, कि जब आप उस चीज़ को नहीं देंगे उनको, तो वो फिर जो है वो एक हंगामा बर्पा करना शुरू कर देगा, और उससे फिर जान छुड़ाने का ये तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि वालिदैन को ये चाहिए कि वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको इतना आदी ना करें। कभी-कभार उसको ये चीज़ें दें, उसके बाद उसकी जो है वो छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो उसको बताएँ भी, कि भई ये आपके लिए ठीक नहीं है। ये तो चले आम आदमी के लिए, जो थोड़ा बहुत अगर उसको डिसेबिलिटी है तो उसको समझाया जा सकता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर-सी बात है मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, या जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होते हैं, उन लोगों को जो है वो ये चीज़ें समझाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वालिदैन को ये बताना या उनको समझाना ये कोई इतना आसान नहीं है। वो फिर कोई उसका जो है वो कोई उनको तलाश करना पड़ता है, या कोई रास्ता देखना पड़ता है कि अभी किस तरीके से इसको समझाएँ। और ये जैसे मैंने पहले आपको कहा कि बाज़ जगह, चलो शहरों में तो शायद थोड़ा बहुत लोग कोई हल्का-फुल्का जानते होंगे, या उसको अवेयरनेस होती होगी। यहाँ पे तो गाँव में या बाकी इलाकों में तो ऐसी जगह पे जहाँ पता ही नहीं है लोगों को, शऊर ही नहीं है। वहाँ पे तो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने कोई चीज़ माँगी है, तो अगर माँ ने नहीं दी, बाप ने नहीं दी, तो उसकी कोई फूफो मौजूद हैं, कोई आंटी मौजूद हैं, कोई अंकल मौजूद हैं, तो उन्होंने उसको दे दिया कि देखो यार बच्चा माँग रहा है तो आप उसको नहीं दे रहे। अब वालिदैन को तो शायद चीज़ों का पता होगा, शायद थोड़ा बहुत इदराक होगा, तो वो उनको इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो ये कहते हैं कि ब बस बच्चे ने माँगा तो उसको फ़ौरन दे दें। तो हमारे जो थोड़े-से रवैये हैं ना, ये हमें ज़रा देखने होंगे कि ब भई कहाँ को वालिदैन को पता है, बेहतर पता है कि बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना। उसमें हम जो फौरी तौर पे एक हमदर्दी का पहलू लेके आ जाते हैं, या हम एक मुनसिफ़ बनने की कोशिश कर लेते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं बच्चा माँग रहा है तो भई हमें देना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि उससे भी थोड़ा-सा जो है वो इस चीज़ को अगर हम रोकें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे आपने अभी बताया कि ओवरवेट, क्योंकि देखिए सर, एक और चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से लोग बच्चे हाइपर भी होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने और मसाइल देखें, जहाँ तक ये डायबिटीज़ का ताल्लुक है, हमारे साथ एक टीचर होते थे, वो फिज़िकल ट्रेनर थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि हम चले फील्ड में काम करते थे कि आप जब और प्रोफेशन के साथ काम करें, तो आपके बाकी जो है वो ओपन अप होते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि बहुत सारे बच्चे उनके पास आते हैं जो कि डायबिटिक हो चुके होते हैं, और रीज़न यही मीठा खाने की वो होती है, या बर्गर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बच्चों को, या जंक फूड बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और इतने छोटे बच्चों को अगर ये मसाइल हो जाएँगे, तो आपको पता है कि हम एक एक साइड उसकी डिसेबिलिटी की साइड देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसको जो मसाइल हो रहे हैं, वो जस्ट अच्छा सर, जैसे हम बात करते हैं उस टाइम पे, मतलब मेरे साथ एक टीचर थे, फिजिकल ट्रेनर थे। उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब उन्होंने डिस्कस किया था इस चीज़ कि उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि बिफोर एज उनको डायबिटीज हो चुका होता है, यानी कि बहुत छोटी एज से होता है,
और ये आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाते, क्योंकि वो कहते हैं बच्चा बड़ा क्यूट है, बड़ा बबली बबली सा बच्चा है, तो उसको ये चीजें जो है ना, वो दी जाते खाना खा रहे तो डाइट उसकी टोटली होती कि हमारी चॉकलेट से भरी हुई। चले, अल्लाह ने पेरेंट्स को बहुत दिया है, हम मना नहीं करते, अल्लाह सबको दे, खाना दे, अल्लाह ने सबको नेमतें दी हैं, लेकिन आपने ये भी सोचना था कि आप खिला खिला के बच्चे को बीमार करें। तो वो बच्चे जिसकी पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी है, या जिनकी डिसेबिलिटी नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चे होते हैं, अक्सर मैंने उनको भी ओवरवेट देखा है, वो भी बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो अक्सर उनका तो ये था कि उनकी ना फूड की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो एक फूड से उनकी, क्योंकि उनकी उनको ना ज्यादा चीजेस पता नहीं होती, तो आप उनको जिस चीज की आदत डालते हैं, वो फिर फॉर द लॉन्गर टर्म वही चीजें खाना खाना पसंद कर रहे होते हैं, वो बाकी चीजें ट्राई नहीं करते। सो इसलिए भी इम्पोर्टेंट ये कि आप जब खाना देते हैं बच्चों को, वो क्या दे रहे हैं, किस किस्म का खाना खिला रहे हैं, किस किस्म की आदत डाल रहे हैं, और फिर बाद में आदत चेंज करना मुश्किल भी उनके लिए इस वजह से होता है कि वो उस खाने को एज अ रिवॉर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को चुप करवाना, वो खाने की चीज ला दी, कोई चीज करानी, कोई बात मनवानी, वो खाने की चीज ला दी। तो ये जो बच्चे के साथ हम बार्गेन करते हैं, वो आप उसकी सेहत को असल में टारगेट कर रहे हैं, और इसके बाद बहुत इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर सर एक और चीज हम देखें तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ओवरवेट की बात की कि लोग ओवरवेट भी हो सकते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे डिसेबिलिटी किसी किस्म की भी डिसेबिलिटी है। अगर हम इन्हीं मिसाइल की बात करें, अगर ये जो जॉब में अगर मसाइल हो किसी को, फिजिकल हेल्थ खराब होने की वजह से, या फिजिकली इश्यूज होने की वजह से, या एक तो आपकी डिसेबिलिटी है, या प्रॉब्लम, या कोई चैलेंज, जिसको मैं कहूंगी चैलेंज है, या लेकिन अगर आपको फिजिकल चैलेंज भी होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके ख्याल में उनकी जॉब कैसे मुतासर होगी, कितनी मुतासर होगी? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जॉब का देखें, आजकल हर बंदा जो है, पहली तो बात ये है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो बड़ी मुश्किल से जो है वो मतलब पीडब्ल्यूडीज़ को जो है एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो ये सोचते हैं कि भई अगर हमने फ़र्ज़ करें वो जो 2% या 3% कोटा जो है उसके तहत हम लोगों को रखते हैं, तो उसमें भी वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई रखें जो कुछ छोटी-मोटी डिसेबिलिटी हो, जो कि काबिल कबूल होती है, या उसको वो कहीं न कहीं जो है वो एडजस्ट कर जाते हैं। अब अगर एक आदमी को जो है वो ज़्यादा सीरियस उसका इश्यू है, ऊपर से वो जो है वो उसको कोई मतलब प्रॉब्लम है, कोई बीमार हो गया है या कोई इश्यू आ गया है, तो ये उनके लिए भी मुश्किल होती है। उसकी वजह ये है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जहाँ जिसको जिसको हर वक़्त किसी अटेंडेंट की, किसी की जो है वो ज़रूरत रहती है। तो वो जो आपकी जो कंपनी है या जो कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो लोग ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा जो है वो एक-एक मतलब रुपए के हिसाब करता है कि यार इस पे हमें जो है वो कितना लॉस हो रहा है, ये हमारे लिए कितना जो है वो बेहतर है, कितना इफ़ेक्टिव है। जब इस तरह के मसाइल आते हैं, तो फिर वहाँ से भी उनको भी जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब वो चूँकि एक रनिंग ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको फिर ये इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म। अब वो ये तो कर सकते हैं कि 2-3 लोग हैं, तो उनको तो चलिए वो एक सिम्पैथेटिकली हैंडल कर लेंगे, या उनको ये कहेंगे अच्छा यार आप ना आया करें, हम जो है वो आपको अकोमोडेट कर देंगे। लेकिन सम टाइम होता है कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ये भी नहीं सोचते, और उनकी जो है वो बात ये होती है, वो कहते हैं जी कि अगर आपने इन्होंने काम किया है, आपको ये सिलेक्शन हुई है इसकी, तो डेफ़िनेटली फिर इनको जो है वो परफ़ॉर्म भी करना है। तो इस वजह से ये उनकी जॉब के लिए भी इश्यूज़ आ सकते हैं, बल्कि जॉब के लिए भी आ सकते हैं और जॉब से पहले भी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, और वो किसी न किसी मुश्किल में है, किसी न किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको जॉब देने से पहले ही जो वो ऑर्गेनाइज़ेशन वाले 10 दफ़ा सोचेंगे कि यार इस बंदे को जॉब देने का मतलब तो ये है कि हमें कि खुद इसको जो है वो सर्व करना पड़ेगा। तो ये कि बड़ा मुश्किल अमल हो जाएगा उनके लिए। तो इसलिए वालिदैन को भी थोड़ा-सा ये चाहिए कि वो खुद भी थोड़ा-सा इस हवाले से कॉन्शियस हों, और इस चीज़ को वो ज़हन में रखें कि भई अगर हम अपने बच्चे को, और फिर दूसरी बात ये है कि जब तक वालिदैन हैं, तब तक तो चलिए शायद थोड़ा बहुत बच्चा जो है वो अपना काम कर लेगा। वालिदैन के जाने के बाद जब आप भाई-बहनों के हवाले होते हैं या उनके ज़ेर असर आ जाते हैं, तो वहाँ पे आके फिर कई मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है। वो जो लोग जो वालिदैन तो चलो जैसे भी थे वो आपके साथ चलते थे, अब भाइयों की, बहनों की मर्ज़ी होती है, वो अपना काम छोड़ के या सारी चीज़ें छोड़ के तो नहीं आपको एक्सेप्ट कर सकते। तो उनके भी कई मसाइल हैं, उसकी वजह से फिर उनको और ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। वो फिर जो बीमार होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा मेंटली भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनको फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा जो है वो पेरेंट्स को भी ये देखना है कि भई हमारा जो बच्चा है, उसको उतनी ही चीज़ें वो दें,
जी, जो कि वो आराम से जो है वो डाइजेस्ट कर ले। बाज़ औक़ात देखें ना, इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये भी होता है कि फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आध आप बार-बार चीज़ें देते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो बच्चों को सम टाइम जो है वो वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है और वो बाज़ औक़ात पे जब तक अटेंडेंट नहीं होता तब तक वो जा नहीं सकते। तो ये भी इसके उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हम ये भी नहीं कहते कि आप उनको खाना ना दें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उतना दें जितना कि वो ईज़िली जो है वो डाइजेस्ट कर सके और उनको पता हो कि भई इतना ये आराम से जो है वो अपने मामला जो है वो ठीक कर सकें। ज़ाहिर-सी बात है ओवर जब भी कोई चीज़ ओवर होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं ठीक है कि भई आप सीधा-सीधा शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश करते हैं, उनको कहा कि अच्छा ठीक है इनको ये दे दो, ये खामोश हो जाएगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका कितना नुकसान होता है। ये जो मीठी चीज़ें हैं यहाँ इसमें ज़ाहिर-सी बात है ये अक्सर आपको ओवरवेट कर देती हैं। कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं, कई मसाइल बढ़ जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके टीचर ने कि जी बाज़ लोग काफ़ी देर से होते हैं, उनको पता ही नहीं होता इस चीज़ का। तो ये मसाइल हैं जिनका जो है वो हमें सामना करना पड़ता है सोसाइटी। अच्छा सर, मैं क्योंकि हमने इस जो टॉपिक रखा था मैं बेसिकली फिजिकल हेल्थ का रखा था, फिजिकल फिटनेस और जिसमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे एक और चीज़ क्वेश्चन पूछूँगी कि अगेन बहुत लोगों से आपके मतलब मिलना-जुलना, जिन लोगों की डिसेबिलिटी है या जो इस किस्म के मसाइल का शिकार है, जिनके चैलेंजेस होते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे टीचर ने या अक्सर हमारे जो कोच थे उनको उनको भी ऑटिस्टिक बच्चों या एडीएचडी या बाकी जो डिसेबिलिटी बच्चों के साथ टाइम लगा समझने में कि उन्होंने उनके साथ कैसे काम करना है। चलिए वो तो उनको इंटरेस्ट था कि उनको बच्चे पसंद थे, उन्होंने कुछ हमारे साथ भी काम किया था, हमारे साथ हमारे सेंटर में काफ़ी अर्सा वो काम करते रहे थे, तो उनको समझ आ गई थी कि उन्होंने ऐसे बच्चों को कैसे डील करना है। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए हमें स्पेशलाइज़ तरह के डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं। तो क्या अगर कोई बंदा इस किस्म के मसाइल का शिकार होता है, कोई डायबिटीज़ हो गया या फिर चलो वो तो इसके अलावा अगर हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बाकी एलिमेंट्स होती हैं जिस तरह से, क्या हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज़्ड सेंटर्स मौजूद हैं, किसी भी शहर को अगर देख लें, जो कि इन लोगों को जो जिनको आता हो कि उन्होंने बच्चों को कैसे डील करना है, किस तरीके से डील करना है, इनको डर को कैसे डील करना है। तो क्या आपके ख़्याल में ऐसे हमारे इदारे मौजूद हैं या ऐसे हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं उन इदारों में या मतलब हॉस्पिटल्स में, जो कि इन मसाइल को कैटर कर सकें? डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम डॉक्टर्स होंगे और अगर हैं भी तो वो इतने कॉस्टली होते हैं कि शायद हर बंदा जो है वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकता। अब अगर गाँव में किसी को कोई इश्यू होता है या छोटे शहरों में कोई मामला होता है तो वहाँ पे आपको एट द स्पॉट बाज़ औक़ात कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कोई भी जो है वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो उसके लिए उनके कई मतलब ये मसाइल बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि रही सेंटर्स की बात, तो सेंटर्स तो मेरा ख़्याल है कि फिंगर टिप्स पे गिने जा सकते हैं कि भई कितने होंगे। बहुत हार्डली हुआ तो बड़े शहरों में जो मतलब जैसे हमारे जो ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या और चंद एक शहरों में हो सकता है हों। बाकी जो आम मतलब शहर हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल इस तरह के कोई सेंटर जो है वो मौजूद नहीं है। फिर अगर हैं भी सेंटर, ये जो इन शहरों में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी आम तौर पे लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजना भी पसंद नहीं करते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पंजाब में हर तहसील लेवल पे एक पूरा डिसेबिलिटीज़ का एक सेंटर मौजूद है, जहाँ वो चारों डिसेबिलिटीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। बनाया तो उन्होंने इसलिए था कि भई यहाँ पे जो है वो सब लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, सबके रिहैबिलिटेशन होगी, सबको मामला ठीक होंगे। लेकिन कोई भी जो है वो अव्वल तो लोग वहाँ जाने को तैयार ही नहीं। दूसरा वो कि जो वहाँ पे स्टाफ है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से भी आधे से ज़्यादा वो लोग हैं, जो जिनको पता ही नहीं है सिस्टम का भई कि इनको हैंडल कैसे करना है, एक बच्चा है उसको उसके क्या मसाइल हैं। सिर्फ़ थोड़ा बहुत जो है वो मतलब आखिरी दिनों में बुक्स से पढ़ के या वो पास तो हो गए, नंबर भी अच्छे ले गए। लेकिन चूँकि वो प्रैक्टिकल फ़ील्ड में नहीं आए हैं, जैसे आप अब अगर देखें, आपको भी बहुत सारी चीज़ों का बाद में पता चला जी, जी, होगा जब बिल्कुल। आप ज़ाहिर-सी बात है प्रैक्टिकल फ़ील्ड में आई हैं। अदरवाइज़ जब आप एक थ्योरेटिकल उसमें होते हैं या थ्योरी जब आप पढ़ रहे होते हैं और दूसरा फिर ये कि जो सिलेबस हम पढ़ रहे होते हैं, वो भी मोस्टली जो है वो वेस्ट का होता है। वहाँ उनकी जो और हमारे यहाँ पे चीज़ों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। फिर वो बंदा ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है जो जिसके अंदर डेडिकेशन, डिवोशन और जो है वो इस चीज़ को बेहतर समझता हो। जो जैसे मैंने बताया जहाँ तक बाकी जो डॉक्टर्स की बात है, तो वो जो अमीर लोग हैं, जो वेल टू डू हैं, वो तो शायद कोई डॉक्टर्स को अफ़ोर्ड कर लेंगे, घर पे भी बुला लेंगे, कोच भी घर में बुला सकते हैं, ट्रेनर भी घर में ताकि बुला सकते हैं।
तो वो तो शायद कर लेंगे, लेकिन बाकी आम बंदा जो है या हमारे जैसा जो लेमैन है, यहाँ इनके जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं है इन चीजों का, और अगर पता भी है तो वो ये लोग इतने मतलब इनका महंगा वो ट्रीटमेंट होता है कि उसको अफोर्ड ही नहीं लोग कर सकते। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हम सिंस इन चीज़ों के बारे में बात किया, बिल्कुल ठीक है, फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं होती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत मुश्किल है इन बच्चों को इवन हेयर कट करवाना। हमारे यहाँ कौन इसके बारे में बात करते हैं? बहुत कम लोग बात करते हैं कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनका तो हेयर कट करवाना तो मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब फॉर अ पेरेंट कि बच्चों को कैरी करके लेके जाए, और क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि अब जैसे हमने एक और टॉपिक की, हम बहुत जल्दी इस पे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि जो हमारे हॉस्पिटल, बाकी जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितने फ्रेंडली हैं टुवर्ड डिसेबिलिटी, टुवर्ड प्रॉब्लम हू हैव, टुवर्ड द पीपल हु हैव इश्यूज। लेकिन एक बच्चा जो कि ऑटिस्टिक है, उसका डेंटिस्ट के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो देखिए, बच्चा मीठा खा रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, और चीजें पी रहा है, दांत नहीं साफ कर पाते क्योंकि उसको सेंसरी इश्यूज होते हैं। अब हमारे यहाँ तो लोगों को इन बातों की समझ नहीं आती। हमारे यहाँ बहुत आसानी से बच्चों को कह दिया जाता है। ओवरऑल देखिए, जो हमारे यहाँ से जो कॉन्सेप्ट इश्यूज है, वो बाहर भी है। इश्यूज हर जगह मौजूद है। इश्यूज सिर्फ यहाँ नहीं कि आप इमिग्रेशन करके दूसरे मुल्क चले जाए, वहाँ इश्यूज नहीं होंगे। इश्यूज पूरी दुनिया में मौजूद है, पूरी दुनिया में मसाइल मौजूद है। इलाके के हिसाब से चीजें डिफरेंट होती है, लेकिन मसाइल हर जगह मौजूद होते हैं। सो दांत की ट्रीटमेंट करवाने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को बच्चों को लेके जाएंगे, इनकी ट्रीटमेंट, दांत की ट्रीटमेंट करवा सके। कान का चेकअप करवाने इतना मुश्किल पेरेंट्स के लिए होता है, बच्चों को लेके जाए और उसका कान का चेकअप कर। फिर हमारे जो टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहरा टेस्ट, बाकी टेस्ट हो गए, उसमें काफी डिफिकल्टीज के बाद बच्चों को टेस्ट होते हैं, कोई आसान काम नहीं होता। सो इसके लिए बिल्कुल आप ठीक है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स का होना, स्पेशलाइज योग होना, बहुत हमारे पास कम फैसिलिटीज मौजूद है। और हमारे यहाँ अक्सर कोटा जो होता है, वो होता भी नहीं है इन चीजों के लिए। फिर जहां तक इन सेंटर्स की जैसे ताल्लुक है, मैंने बहुत दफा जो है बहुत सारे गरीब बच्चों को यहाँ पे देखा आते हुए, या फिर ऐसे लोग जो हमारे अक्सर सेंटर्स में स्टाइपेंड मिलता है, कपड़े मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं थोड़े से, खाना मिलता है थोड़ा सा, कुछ जगह पे इवन खाना भी मिलता है। तो कुछ लोग तो इस वजह से भी सेंटर में जाते हैं, चले इसी बहाने लोग बच्चे चले तो जाते हैं। लेकिन ये स्पेशलाइज मैंने बात इसलिए क्योंकि हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें, तो अगर कोई सुने तो वो इन मसाइल को भी सुने कि क्या मसाइल हो सकते हैं। वो तो चलो दूर की बात है, डॉक्टर्स का स्पेशल होना, ट्रेन होना इन चीजों के बारे में, उसको पता होना। देखिए बहुत सारी चीजें हमें भी नहीं पता थी, हमने भी, अगर हमें ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की तो हमें भी वो चीजें सीखनी पड़ी है। हमें किसी ने, फॉर एग्जाम्पल, एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि बिल्कुल टेस्ट जो होते हैं ना, हमारे असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं, जो किसी भी डिसेबिलिटी को असेस करते हैं, वो हमारे कल्चर फ्रेंडली नहीं है। कितने लोगों को इस बात का पता होगा? वो तो आपके पास आ जाता है असेसमेंट कराने के लिए। बाहर की जगह में, हमारी जगह में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, चीजें बहुत डिफरेंट है। और किसी भी टेस्ट को, अगर आपने किसी भी चीज को अगर आपने डायग्नोज करना होता है ना क्लिनिकली भी, तो उसका उस इलाके के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन लैंग्वेज की बात करें, साइन लैंग्वेज बाय डिफरेंट, हमारे यहाँ डिफरेंट होती है। कितने लोगों को साइन लैंग्वेज समझ आती है? फिर वहां पे शायद इशारे करना एक्सेप्टेबल होता है, यहाँ पे इशारे करना एक्सेप्टेबल नहीं। बहुत सारे लोगों को मार पड़ जाती है इशारे करने की वजह से, कि वो इशारा कर रहा है, मतलब सोशल सर्कमस्टांसेस में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं इस वजह से। ये समझना, पहले बात करें इसके बारे में, अंडरस्टैंड करें कि इश्यूज हैं क्या। ये हमारे असल मसाइल है। हमारा मसला ये नहीं कि ये चीज होगी, वो चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, सब कुछ मिला, लेकिन क्या हमारे पास लोग मौजूद है असेस करने के लिए? हम कहते तो है कि बच्चों को बाहर निकालें घर से, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि इन बच्चों के मसाइल भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको बहुत जल्दी अटैक करते हैं, जो जर्म्स होते हैं बहुत जल्दी अटैक करते हैं। और बहुत दफा तो ऐसे भी कि जब हम भी इन बच्चों के साथ काम करें तो हम भी उतने ही इन मसाइल का शिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ बच्चों को जब फ्लू लगता था तो हमारे पूरा स्टाफ को फ्लू लगता था उन बच्चों से। और बहुत दफा तो वो फ्लू हमें एक एक दो दो महीने भी रहता था। हम इतने स्ट्रांगली इन जम से जो है ना, हम अटैक होते थे। या और चीजें भी थी, फॉर एग्जाम्पल बाकी प्रॉब्लम्स भी हमें हो सकती है। सो ये तो हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सिनेरियो में बात कर दी। लेकिन सर मैं यहाँ पे आपसे एक और चीज पूछूंगी कि चले हमने कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लिया, हमारा काम है चीजों की निशानदेही को वो करना, हम किसी को ब्लेम यहाँ पे नहीं करना चाहते, ना ही मैं करना चाहती, ना ही आप करना चाहते हैं, हम किसी का नाम लेना चाहते हैं। लेकिन चले हमने इन सब चीजों को डिस्कस कर लिया, क्या किया जा सकता है? क्योंकि चले सपोज कोई घर में या किसी भी जगह पे कितना जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी करना, या घर के अंदर क्या किया जा सकता है? और आप बताएं कि आप खुद क्या करते हैं अगर अपने आपको फिट रखते हैं? जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जिस अपना, अगर आपने मेंटेन रखा हुआ है, आपने कैसे रखा, घर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, ये
सोल्यूशन देना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे जी, जी। हाँ जी, फिर इसमें डॉक्टर साहबा ये बात ये है कि जो जब हम वेस्ट की बात करते हैं ना जी, तो वेस्ट में एक बड़ा सिंपल सा वे है, वहाँ हर चीज़ के लिए अलग-अलग इदारे मौजूद में? हैं। मसलन आपको अगर एक आदमी को लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो आप एक हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, वो आपको आके डॉक्टर के पास ले जाएँगे, छोड़ भी देंगे और उनके पास बाकायदा जो है वो ट्रेन्ड स्टाफ होगा। उनको ये पता होगा, बताया जाएगा पहले कि जनाब हमारे भाई ये बच्चे में ये प्रॉब्लम है, लिहाज़ा वो उसी हिसाब से ट्रेन्ड नर्स जो है या जो वहाँ पे आपको या कोई होगा, वो उसको भेजेंगे। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये भी चंद मुल्कों में है, हर मुल्क में नहीं है। मतलब जो बड़े-बड़े ममालिक हैं जहाँ जो लोग जहाँ जहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ इंडिया में देख लें, बाकी जगह वहाँ पे अभी हम ये सारी चीज़ें इनसे हम बहुत पीछे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपने ये बताया कि जी एक्सरसाइज़ बिल्कुल एक्सरसाइज़ घर में आप जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से एक्टिव रहना चाहिए। हम अगर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ मेरे पास एक मैंने बहुत अर्सा पहले एक फ़िटनेस बाइक मेरे पास है, एक्सरसाइज़ बाइसिकल है। तो मैं चूँकि बाज़-औक़ात मूवमेंट होती है, अव्वल तो मैं ज़्यादा घूमता-फिरता रहता हूँ बाहर, लेकिन जब नहीं भी होता, जब जैसे आजकल छुट्टियाँ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं ज़्यादा टाइम मोस्टली जो है वो हमारा घर में गुज़रता है। तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई 2 टाइम यानी 1 घंटा सुबह और तकरीबन 1 घंटा शाम को जो है वो मेरे पास जो वो बाइसिकल मौजूद है, उसको मैं वहाँ उसको यूज़ करता हूँ और उसमें को 8-9 स्टेप्स हैं। उसमें जो है वो फिर फिज़िकली आपको वो काफ़ी जैसे-जैसे आप उसको चलाते जाते हैं, तो वो आपको काफ़ी फिट रखने में काफ़ी मददगार साबित होती है। लेकिन ये तो चूँकि मैंने फ़र्ज़ करें मेरे पास थी या मैंने अफ़ोर्ड कर ली, मैंने मँगवा ली। हर बंदे के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें फिर यही होता है कि उसमें रोल जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा हमारे सोसाइटी का, पेरेंट्स का आता है कि वो थोड़ा बहुत उनको जो है वो एक्टिव रखें, कोई ना कोई काम उनसे करवाते रहें, कोई छोटे-मोटे काम जो बैठे-बैठे जो आप आराम से कर सकते हैं। एक तो ये कि उससे उनकी जो तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ज़्यादा वो बैठे-बैठे तन्हाई का शिकार नहीं होंगे। उनको जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें किसी न किसी तरीके से शरीक करें। कोई फैमिली फंक्शन है, कोई बाकी मामलात हैं, तो उनको ये एहसास ना हो कि भई मैं जो है वो एक सेपरेट होके बैठ गया हूँ या लोग हमें मतलब आमतौर पे पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको कुछ चॉकलेट-शॉकलेट दे के चुप करके साइड पे रूम में बिठा देते हैं और कहते हैं कि बेटा जब तक हमने आपको नहीं कहना आपने बाहर नहीं आना। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो उसकी वजह से भी फिर बहुत ज़्यादा बंदा तन्हाई का भी शिकार होता है और ओवरवेट का भी शिकार होता है कि जब उसने कहीं जाना ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है? तो मेरा ख़्याल में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है वो हमें जारी रखनी चाहिए। ये बहुत बिल्कुल। और उसके अलावा ज़रूरी सर है अगर आप देखें, और जहाँ तक जो बात आप जी। बोले सर बोले। जी, जी। जहाँ तक दूसरी जो बात आपने ये कही कि जी इसमें इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको बेहतर करने का जो सबसे बड़ा है ना जी, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी जो एनजीओज़ हैं उनको बाज़ हम हमारी मोस्टली जो एनजीओज़ हैं ना, वो एक ख़ास हद तक काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए, मशीनें दे दी या इस तरह के काम कर लिए। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब मैं समझता हूँ कि ये पुराना हो गया है। अब जो है वो हमें ये देखना चाहिए कि वो इन चीज़ों का अरेंज करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनजीओ है वो वॉलंटियर्स का अरेंज कर दे, कि जी वो एक हेल्पलाइन पे कॉल करें कि वहाँ से कोई वॉलंटियर आके उनको ले जाए, उनको थोड़ी सैर करवाए, उनको उसकी बेशक वो माइनर फीस भी रख लें। जिससे ये हो जाएगा कम से कम कि उ उ उनको थोड़ा-सा बच्चों को जो है वो रिहैबिलिटेशन मिल जाएगी, वो थोड़ा फैसिलिटेट हो जाएँगे। यानी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि भई कौन-सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप करवाएँ महज़ उनको चंद पैसे दे देना और कुछ स्कॉलरशिप दे देना, स्टाइपेंड दे देना, ये तो समझ लें कि उनके मतलब ऐसे हमदर्दी करने वाली बात है। असल जो मेन बात है ना उनको जो करना चाहिए वो ये कि उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए। यानी जो है वो उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ लेके आना चाहिए। बजाए इसके कि आप एक उनको महदूद कर दें या जब कोई प्रोग्राम हो चंद एक लोगों को जमा करके पैसे-शैसे दे दें, स्कॉलरशिप दे दें, उससे फिर क्या होता है कि वो फिर आदी हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। जैसे आपने अभी बताया कि कुछ जो इदारे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वो स्टाइपेंड भी देते हैं बच्चों को, तो चलो उसी बहाने वो चले तो जाते हैं उनमें। लेकिन फिर ये है कि उनकी फिर सोच वो महदूद हो जाती है। वो
ये सोचने लग जाते हैं कि अच्छा अब अगला जो स्कॉलरशिप है वो कौन से महीने में मिलेगा, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना जी, इनको बदल के अब हमें इस तरफ जाना चाहिए कि जो हमारी जो अप्रोच है वो थोड़ी-सी ज़रा बेहतर हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ के रिहैब की तरफ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर मेरा ख़्याल है हमारे लिए ये बेहतर हो। और जहाँ तक सर एक और चीज़, जैसे उस टाइम अब बीच में मैं ज़हन में क्योंकि एकदम से वो चीज़ आ गई थी कि हमारे यहाँ कुछ इस किस्म का इक्विपमेंट बहुत इजीली अवेलेबल है जो कि आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिजियो वॉल होती है, बड़ी सी वॉल होती है, अब उसको बैठ के मूवमेंट कर सकते हैं बॉडी की, हाफ बॉडी की मूवमेंट भी होती है, मतलब जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे। योगा बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और जिन लोगों की फॉर एग्जाम्पल कोई हमें सुन रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक्सेस है इंटरनेट की, तो बहुत सारी एक्टिविटीज को चेक देख के ना वो बच्चों के साथ वो कर भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत महंगा, जैसे आपने बात की, समटाइम हमारे बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। बहुत दफा फैमिली भी सपोर्टिव नहीं होती इन चीजों के लिए, घर औरत को घर से मतलब जाने नहीं दिया जा रहा होता है। वो कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लड़की है या बच्चा है, इसको आपने इतना ओवर प्रोटेक्टेड रखा है, तो किसी ना किसी भी फॉर्म में, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक पिछला जो है ना फिजिकल उसके स्पोर्ट्स की उसके ऊपर किया था, फिर मैंने एक लड़की जिसको नाम जैस्मीन है जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में वो करती है, उसको उसको मैंने एंगेज किया, बात की मैंने उससे। ये सब एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम की बात नहीं है, अडल्ट की प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो मसाइल साथ और हो सकते हैं हमने आज उसके बारे में बात करने की कोशिश की है। और इसमें एक तो ऑलरेडी उसकी थेरेपीज पे इतने पैसे लग रहे हैं, ऑलरेडी उसकी स्पेशलाइज मेडिकेशन अगर कोई भी चीज है वो उस पर पैसे लग रहे हैं, तो साथ ही अगर एडिशनल चीजों का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपको एडिशनल इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, एडिशनल आपको उसको टेक केयर करनी पड़ेगी। तो क्या बेहतर नहीं है कि आपके बच्चे को साफ सुथरा रखें, उसको साफ सुथरा खिलाएं, खुद भी साफ सुथरा खाएं, उसको भी अच्छा खिलाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें बच्चे के साथ, कर आप खुद भी करें। और अगर आपको शायद अगर आइडिया हो ना, अगर हम बात करें ना, फिजिकल एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हेल्प करती है बच्चों को थेरेपीज में। फॉर एग्जाम्पल जहां तक हम ये हाइपर बच्चे की बात करते हैं ना, उसके साथ हम थेरेपीज में एक्टिविटी इसलिए कहते हैं कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए या उसकी एनर्जी जो है वो कहीं और जगह लग जाए। तो अगर आप घर के अंदर ये फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों के साथ करेंगे तो आपका काम, वो बच्चा घर के अंदर भी स्टेबल ही रहेगा। बाहर जाके कुछ भी कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा सोने का वो चीजें नहीं लगाई जाती। वहां पे भी, स्कूलों में भी, इंस्टीट्यूशन में भी उनके साथ एक्टिविटीज होती है, बच्चों को खिलाया जाता है। और स्पेशलाइज प्ले ग्राउंड किस्म की चीजें होती है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, जंपिंग होता है, जंपिंग कैसल आप बच्चे के लिए ले सकते हैं, ट्रैम्पोलिन ले सकते हैं, अगर नहीं भी ले सकते घर के अंदर कुछ बना सकते हैं, झूले बना के दे सकते हैं उसको, कि कोई ना किसी फॉर्म में बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करता रहे, चाहे वो एडल्ट है वो भी करे, ताकि उसकी उसके मसल्स खुलें, ताकि उसको कोई किसी की प्रॉब्लम है तो उसके मसल स्टिफ ना हो, उसकी मूवमेंट स्टिफ ना हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमारे बाद बच्चे का क्या होगा, अगर आपने अपनी सारी एनर्जी इस परेशानी से निकल के इस पे लगा दे कि हम करंटली बच्चे के साथ क्या करें उसकी बाकी लाइफ को अफेक्टिव कर सके या अपना टेक केयर खुद कर सकते, एट द एंड ऑफ द डे इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद एक्सरसाइज आता है, इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये मैंने अपनी थॉट्स आपके साथ शेयर की, सर ने भी बहुत सारी चीज आपको दी। सो उसके अलावा सर अगर आप कुछ एंड कुछ करना चाहेंगे, कुछ एंड में कुछ मेंशन करना चाहेंगे, ताकि हम अपनी इस डिस्कशन को रैप अप हाँ, करें। श्योर बहुत से लोगों को इस डिस्कशन से फायदा होगा, और प्लीज हमारी बातों को सुना करें और लोगों के साथ शेयर भी किया करें। जी सर, क्या कहेंगे आप, कहती है। जी, जी, बिल्कुल। इसमें डॉक्टर साहब भाई ये बात ये है कि देखें पेरेंट्स को जो है वो ये चाहिए कि वो जब देखें बाज़ औक़ात हमने देखा है कि बच्चे जो है ना जी वो अपने सेंटर में जाके जब लोगों में मिक्स अप होते हैं तो वहाँ पे वो खुश होते हैं। क्योंकि वहाँ पे उनको थोड़ी-सी और कोई नहीं तो अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं, एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, चाहे कम ही हो फैसिलिटीज़, लेकिन थोड़ा बहुत वो उनकी मूवमेंट जो है वो चलती रहती है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि एक तो वो बच्चे को तन्हाई पसंद ना होने दें, उनको ज़रा थोड़ा-सा एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखें, इन्वॉल्व रखें और खुद भी जो है वो इस चीज़ को महसूस करें कि अगर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि जी, आप ये बच्चे को ये काम करवाएँ, ये एक्सरसाइज़ करवाएँ या उसके ट्रेनर ने, कोच ने, टीचर ने ट्रेन उसको बताया है, तो उनको थोड़ा-सा ज़रा सीरियस हो के पेन लेके ये काम करना चाहिए। और साथ ही उनको ये ट्रेन करना चाहिए कि भई ज़ाहिर-सी बात है इन द लॉन्ग रन पेरेंट्स तो आपके पास नहीं रहेंगे। तो चलो कम से कम अगर वो थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ में जाता है, मुख्तलिफ फंक्शन में जाता है, प्रोग्राम्स में जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ा-सा ज़रा एनर्जेटिक रहता है, लोगों में मिलता-जुलता है, उसके अंदर थोड़ी-सी बातें जो हैं वो उनसे बातचीत करता है, फिर वो थोड़ा-सा उसका जो तकलीफ़ है, तन्हाई जो है वो ज़रा दूर होती है। तो मेरा ख़्याल में जो है वो हमारी जो सोसाइटी है या हमारे जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं
इनको थोड़ा-सा जो है वो ज़रा ब्रॉड विज़न का, यहाँ ब्रॉड माइंडेडनेस का मुज़ाहिरा करना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन दूसरी बात ये है कि एहसास होना चाहिए, यानी हमदर्दी की बजाय ना उनको जो है वो ट्रेन करें, कॉन्फिडेंस उनमें उनमें पैदा करें, के बजाय इसके कि उन्हें ये कहें कि यार अच्छा हम आपको बेटा ये जब भी आप माँगेंगे हम आपको दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके अंदर ये चीज़ पैदा करें कि भई आपने जो चीज़ लेनी है ना, एक तो आप थोड़ी-सी उसके लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो उसको भी पता हो कि मैंने कैसे जो है वो, या तो थोड़ा बहुत कम से कम मेरी जो एक्टिविटीज़ होगी, या जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज़ की जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं, नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक्सरसाइज़ेज़ अवेलेबल हैं, योगाज़ हैं बिल्कुल। और बहुत सारी जो इस तरह की मतलब चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, उनको वो यूटिलाइज़ करें। और मेरा ख़्याल है कि एक जो पीडब्ल्यूडीज़ हैं उसके अलावा आम आदमी जो है, उसके लिए योगा बहुत मुफ़ीद है, उसके लिए एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ से तो हमेशा जो है वो ये कहा गया है कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेफ़िनेटली आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेंगे, ज़्यादा देर तक अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकेंगे। और पहले जो लोग थे उनकी ज़िंदगी की लंबी होने की या उम्रें लंबी होने की एक वजह ये थी कि वो जो सुबह फ़र्ज़ करें खाना वग़ैरह खाते थे तो उससे दुगनी जो है वो उनकी काम वो एक्सरसाइज हो जाती थी जब वो खेतों में या इधर-उधर काम करते थे। तो नतीजा क्या होता था कि सारा दिन आके जब वो शाम को खाना खाते थे तो फिर वो अच्छे खासे थक जाते थे, और थकावट बिल्कुल। जब होती थी तो फिर उनको ठीक नींद आती थी और वो पूरा अपना नींद पूरी होती थी। अब जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए हैं, इसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है ये मसाइल फिर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और सर मैं आपको ना एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। अब ना यहाँ पे बड़ी ट्रिकी चीज़ है, लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे बच्चों के अगर इम्यून सिस्टम वीक होता है, बहुत सारे बच्चे जीआई ट्रैक्ट इश्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट के पास उनको बार-बार जाना पड़ता है। बच्चों को खाना हज़म नहीं होता। अब अगर आप ये एक्टिविटी करा रहे हो डेफिनिटली बच्चों को खाना भी हज़म हो, क्योंकि देखिए सर हमने खाना खिलाया बच्चे को, बच्चा वहीं पे बैठा रहा है या हमने बच्चे को वहाँ पे बैठने दिया है। ये अडल्ट भी अगर देखें तो। अक्सर मसला ये है कि उनको खाना हज़म नहीं हो रहा, उनको डकार आ रही है, पेट फूल गया है। अक्सर जिस्म भी फूल जाता है, ये सिर्फ पेट ओवरवेट की बात नहीं, जिस्म भी फूलता है। तो आपके बहुत सारे जीआई ट्रैक्ट के इश्यूज़, अगर हाँ एलर्जीज़ हो हैं, आपको फूड एलर्जीज़ हैं, तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको जीआई ट्रैक्ट के बाकी भी इश्यूज़ रहते हैं, बच्चे को वो खाना हज़म नहीं हो रहा, बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो बहुत दफ़ा एक्टिविटीज़ करने से वो मसाइल आपके हल होते हैं और वो खाना इसमें हेल्प करता है हज़म करने में। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग स्लीप के मसाइल के साथ आते हैं, यानी कि बच्चों को नींद नहीं आती। अगर नींद आती तो बच्चे रात को उठ जाते हैं, वो क्यों उठता है? बच्चा थका हुआ नहीं तो बच्चे की बॉडी, क्योंकि इंसानी जो होम्योस्टेसिस होता है उसके लिए उसके बॉडी को फ़ील करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक बॉडी थकती है तो उसके बाद नींद आती है। अगर बॉडी थकी हुई नहीं तो नींद नहीं आती। ये बहुत इम्पोर्टेंट समझने की बात ज़रूरत है। बहुत दफ़ा चले बॉडी बहुत थकी फिर भी नींद नहीं आती, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर बच्चा एक्टिविटी करेगा, फिज़िकल एक्टिविटी का सबसे पहले तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। बहुत दफ़ा मसाइल आते हैं, बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा है। और टीनेजर है बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? बच्चा सारा दिन बैठा रहता है, बच्चे के पास कोई एक्टिविटी ही नहीं है करने के लिए। चलिए कोई और नहीं, अपने बच्चे को बॉल लेके फुटबॉल लेके दीजिए, कुछ भी ऐसा लेके दे कि बच्चा जो है ना, यानी घरों के अंदर गाँव में भी देखिए बहुत ज़्यादातर बड़े-बड़े घर होते हैं, कमरे भी होते हैं उसके अंदर। वो कुछ ना कुछ वहाँ पर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, सैंड पिट बना के दे दें, रेत लेकर आएँ, चीज़ें उसके अंदर डालें, कुछ भी आप करना चाहें, आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, खुद बनाएँ, खुद एक्टिविटी करें इसके अंदर। और बच्चों के स्लीप के मसाइल हल हो सकते हैं, बच्चों के जीआई ट्रैक्ट के अगर इश्यू है तो वो हल हो सकते हैं। नींद के मसाइल मतलब जैसे मैंने अभी पहले भी बात की, और बच्चा ज़हन खुल सकता है उसका। अगर बच्चे के ज़हन में गनूदगी रहेगी, सारा दिन गनूदगी रहेगी, थका हुआ होगा, बच्चे के गुस्सा बढ़ेगा उसका। अडल्ट की भी बात करूँ उनको गुस्सा बढ़ेगा, वो क्रैंकी होंगे, वो इरिटेबल होंगे, उनको मूड स्विंग्स बहुत आएँगे। और रीज़न सारी है कि वो फिज़िकली उनकी बॉडी ना प्रॉपर तरीके से आराम कर पा रही है, ना प्रॉपर तरीके से खाना डाइजेस्ट कर पा रही है। तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है इन चीज़ों से भी जनरेट होते हैं। सम टाइम प्रॉब्लम तो होती ही होती है, चैलेंजेस तो होते ही होते हैं, लेकिन फिज़िकली भी ये चैलेंजेस आपके साथ आ सकते हैं। बाकी लोगों को भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसके साथ मैं आप सबसे को थैंक यू बोलूँगी, इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच डॉक्टर यूसुफ आज आने के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। आई होप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और बहुत शुक्रिया पॉज़िटिव फीडबैक देने के लिए। और एट लीस्ट अगर आप ये ज़रूर किया करें, अगर आपको क्वेश्चन नहीं, कोई सजेशन नहीं होती आपकी, तो एट लीस्ट हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इन सब बातें सुनने की ज़रूरत है वो समझें, इसको समझें, डिसेबिलिटी को समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ़ को प्लान किया करें। So thank you so much everybody for listening and thank you so much for staying us and giving us positive feedback. Thank you so much Dr. Yusuf. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।